हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक किरण आरेख का उपयोग करते हुए एक उत्तल लेंस के 2f1 के परे स्थित बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, आपेक्ष आकार तथा प्रकृति का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है किरण आरेख। किरण आरेख हमें यह बताता है कि जब हम किसी भी दर्पण या लेंस का प्रयोग करते हुए किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमें मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो किरण आरेख बनती है उसके कुछ नियमों का बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें उत्तल लेंस का ही हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास आ गया उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस से हमारे पास यहाँ पे जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के बाद यहाँ पे ये हमेशा फोकस से होके गुजरती है। पहली बात हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी प्रकाश किरण है, ये प्रकाशिक बिंदु से गुजरती है तो उस स्थिति में जो प्रकाश किरण होती है बिना किसी अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। और तीसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी प्रकाश किरण है वो फोकस से होके जाती है इस तरीके से, तो ये हमेशा अपवर्तन के बाद यहाँ पे समांतर हो जाती है। इसी नियमों का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे किरण आरेख का निर्माण करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे उत्तल लेंस दे रखा है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है उसमें हमेशा हम दो फोकस का प्रयोग करते हैं। एक होता है प्राथमिक फोकस, दूसरा होता है द्वितीयक फोकस। ये इसलिए होता है क्योंकि हम वस्तु को यहाँ पे किसी भी ओर रख सकते हैं। तो ये वाला बिंदु आ गया हमारे पास मुख्य अक्ष पे प्रकाशिक बिंदु, ये हो गया हमारी मुख्य अक्ष, ये हो गया F1, ये हो गया फोकस की लगभग दुगनी दूरी जिसको हम यहाँ पे 2f1 से दर्शाते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया F2 और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे फोकस की लगभग दुगनी दूरी 2f2 के बराबर। हम जो भी दूरियां लेते हैं वो प्रकाशिक बिंदु से हम यहाँ पे उनको मापन करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो वस्तु है उसकी स्थिति को देखना पड़ेगा कि हमने वस्तु को यहाँ पे 2f1 से परे किसी बिंदु पे रखा है। तो ये आ गया हमारे पास 2f1। इससे परे हमने कोई बिंदु ले लिया जहां पे हमने वस्तु को रखा है, ये आ गई वस्तु AB। तो हम जितने नियम अभी हमने देखे हैं मुख्य अवधारणा में, उनमें से किन्हीं भी दो नियमों का प्रयोग करके हम यहाँ पे किरण आरेख का निर्माण करेंगे। क्योंकि हमारे पास हमें पता है जो प्रतिबिंब बनता है ये अपवर्तन के बाद जहाँ पे प्रकाश किरणें मिलती हैं वहीं पे हमें दिखाई देता है। तो इसके लिए हमें कम से कम दो प्रकाश किरणों के अपवर्तन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे जा रही है। तो अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो अपवर्तन के बाद ये हमेशा यहाँ पे फोकस से होके गुजरेगी। ये होगी हमारे पास पहली प्रकाश किरण। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें, जो प्रकाश किरण है हमारे पास ये प्रकाशिक अक्ष से पास हो रही है इस तरीके से। और अगर हम ये मान के चल रहे हैं ये जो हमारे पास प्रकाश किरण है ये प्रकाशिक अक्ष से पास हो रही है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें यहाँ पे हमें कोई भी अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो पहली अपवर्तित किरण ये हो गई, दूसरी अपवर्तित किरण ये हो गई, ये दोनों इस बिंदु पे जाके मिल रही है। यानी जो वस्तु है A है, B है, इसका जो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा इस बिंदु से हमें यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये हमें उल्टा दिखाई देगा। अगर हम इसी तरीके से इस वस्तु के छोटे छोटे भाग लेके इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बनाए तो हमें जो वस्तु है ये कुछ इस तरीके से नजर आएगी कि ये वाला भाग हमारे पास B' बनेगा और ये वाला भाग हमारे पास यहाँ पे A' के बराबर बनेगा। यानी जो A' B' हमारे पास बना है ये हमारे पास AB का यहाँ पे प्रतिबिंब है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्थिति की, तो इसकी जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है ये F2 एवं 2f2 के मध्य किसी भी बिंदु पे बन सकता है। ये निर्भर करता है कि हमने यहाँ पे वस्तु को 2f1 से कितनी दूर पे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रतिबिंब की स्थिति की तो ये आ जाएगा F2 एवं 2f2 के मध्य किसी भी बिंदु पे। दूसरा, हमें यहाँ पे इसके आकार और प्रकृति का पता करना है। तो जो इसका आकार होगा ये हमें यहाँ पे वस्तु के सापेक्ष
छोटा नजर आता है। और अगर हम तीसरी बात करें इसकी प्रकृति की, प्रकृति का मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक बना है या आभासी बना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश किरणें मिल रही है ये वास्तव में मिल रही है। यहाँ पे हमारे पास जो अपवर्तन हो रहा है, ये अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें मिल रही हैं ये वास्तविक हमारे पास यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो प्रकृति होगी ये होगी वास्तविक एवं उल्टी, क्योंकि जो वस्तु है उसके सापेक्ष जो हम प्रतिबिंब को देखते हैं ये हमें यहाँ पे उल्टा नजर आएगा। तो दिए गए प्रश्न से हम देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है ये है फोकस और दुगनी फोकस के मध्य, आपेक्षिक आकार है इसका, ये वस्तु से छोटा है और इसकी जो प्रकृति है ये वास्तविक एवं उल्टी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।